हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 26 अगस्त का करंट अफेयर लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को 26 अगस्त के प्रश्नोत्तरी मिलेंगे जो आपको पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे और उसके बाद आप सबके लिए 26 अगस्त का करंट अफेयर आएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं 26 अगस्त का करंट अफेयर। सबसे पहले आज के प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बंदरगाह द्वारा कृष्णापट्टनम बंदरगाह के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बंदरगाह द्वारा कृष्णापट्टनम बंदरगाह के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है? तो यह दी है अदानी पोर्ट को। किसको? अदानी पोर्ट। रक्षा संस्थान उच्च ऊंचाई का अनुसंधान। रक्षा संस्थान उच्च ऊंचाई का अनुसंधान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च किस शहर में स्थित है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च किस शहर में स्थित है? तो यह है लेह में। कहाँ है फ्रेंड्स? लेह में है ये। किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। माइक्रो फाइनेंस संस्था नेटवर्क के नए सीईओ कौन बने हैं? माइक्रो फाइनेंस संस्था नेटवर्क के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं आलोक मिश्रा। कौन बने हैं फ्रेंड्स? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। वित्तीय सेवा पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस भुगतान बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सहयोग किया है? वित्तीय सेवा पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस भुगतान और राष्ट्रीय कौशल बैंक निगम ने सहयोग किया है? तो यह किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक। किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आर नारायण स्वामी को। आर नारायण स्वामी को। आर नारायण स्वामी। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए और समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए और समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? यह किया है मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है संजीव बजाज को। किसे किया गया है? संजीव बजाज को। भारत किस देश के साथ रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? भारत किस देश के साथ रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये किसके साथ करेगा? ये रूस के साथ करेगा। रूस। रशिया के साथ हम करेंगे। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? मतलब डॉक्टरों की सर्विस 62 ईयर से बढ़ाकर कितने कर दी है? 65 कर दी है। तो ये कौन से राज्य ने की है? तो यह किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा राज्य ने किया है। टाटा एआईए लिमिटेड ने अपनी एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है नवीन तहियालानी। नवीन
तहिलयानी, नवीन तहिलियानी को नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में स्थापित किया गया है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है केरल के एजीमाला में। कहां किया गया है? केरल में, केरला में किया गया है। 2020 से 2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेता के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? 2020 से 2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री युवा के नेता के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। साहिल सेठ को किया गया है। किसे किया गया है? साहिल सेठ को। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए किस एनबीएफ ने रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए किस एनबीएफसी ने रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? मुथूट फाइनेंस ने किया है। पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता को बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? विज्ञान आधारित लक्ष्य पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पे? तो यह बन गया है अदानी बंदरगाह। उस भारतीय मूल की नर्स का नाम बताइए जिसे सिंगापुर के राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल के नर्स को सम्मानित किया है? तो यह किया है कला नारायण स्वामी। किस राज्य ने लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में मदद के लिए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में मदद के लिए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका के लिए एस्थर मिशन लॉन्च करेगी? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका के लिए एस्थर मिशन लॉन्च करेगी? तो यह लॉन्च करेगी नासा, नासा। महामारी सदी द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मार्क हॉनिक्सबूम। तो चलिए अब शुरू करते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर। मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मुंबई
रेलवे विकास निगम ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली और उसकी क्षमता को विकास करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है AIIB, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? बीजिंग। किसने क्लाइमेट ग्रुप की वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 के साथ साझेदारी करके 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के एक पूर्ण परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता की है? किसने क्लाइमेट ग्रुप की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी पहल के साथ मिलकर 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के एक पूर्व परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता की है? तो यह किसने किया है? यह किया है फ्लिपकार्ट ने। किसने किया है? फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। फाउंडर कौन है? सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF का शुभारंभ किसने किया? माई IAF। तो इसका शुभारंभ किया है राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। RKS भदौरिया जो वायुसेना प्रमुख है। कौन है? वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया। और यह ऐप वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। यह ऐप वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम में कितना प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है 30% कम करेगा। कितना प्रतिशत? 30%। और असम सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की है, जैसे अरुंधति योजना, धनवंतरी योजना, उत्तरण योजना, अभिनंदन योजना, ज्ञान दीपिका योजना। और यहाँ का एक फेमस डांस है बिहू। कौन सा है? बिहू। बिहू डांस यहाँ का फेमस है। और एक और है सतरिया डांस, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, सतरिया। और यहाँ पे एक मेला लगता है अंबुबाची मेला, जो कामाख्या मंदिर में लगता है। कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर में लगता है, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है और यहाँ का फेमस मेला है। और यहाँ पे 2 फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जैसे कि बिहू और एक है बैसागु। दूसरा है बिहू। और यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि काजीरंगा, मानस, फिर हो गया नामेरी, फिर हो गया डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, फिर आपका हो गया ओरंग नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, यहाँ के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को।
और एक और है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है, दिहिंग पटकई। क्या है? दिहिंग पटकई। दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे याद रखिए। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जगदीश चंद्र मुखी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है सर्बानंद सोनोवाल। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है? भारत के किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। फ्रेंड्स चलिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी है, जैसे सखी योजना। दूसरा है आपका कन्या सुमंगल योजना। और तीसरा है आपका बाल श्रमिक विद्या योजना। और एक और योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक विक्टिम है उनके लिए एक पेंशन योजना भी शुरू किया है, ट्रिपल तलाक विक्टिम पेंशन योजना। और उत्तर प्रदेश की सरकार 25 करोड़ वृक्ष लगाएगी। 25 करोड़ वृक्ष लगाएगी मिशन वृक्षारोपण के तहत। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। यह है प्रवासी राहत मित्र और दूसरा है आपका आयुष कवच। और युवा उद्यमिता में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, युवा उद्यमिता अभियान भी एक शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और गोरखपुर का एक आर्ट है टेराकोटा आर्ट, इसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है फ्रेंड्स? इसको जीआई टैग मिला है टेराकोटा आर्ट को, गोरखपुर के। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 800 किलोमीटर की हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना शुरू की है, जिसके तहत 800 किलोमीटर तक यहाँ सड़कों के दोनों साइड हर्बल पौधे लगाए जाएंगे, हर्बल पौधे या पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। किस विदेशी राष्ट्रपति की शीर्ष सलाहकार कैलिनेन कॉनवे ने इस्तीफा दे दिया है? ये किस विदेशी राष्ट्रपति की शीर्ष सलाहकार थी? तो यह थी डोनाल्ड ट्रंप की। किसकी थी? डोनाल्ड ट्रंप। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? इसका पदेन अध्यक्ष होगा केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री। और हमारे केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? तो यह है थावरचंद
थावरचंद गहलोत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता को किस महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है? किस महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो यह किया है दिसंबर 2000 तक, दिसंबर 2000 तक। फ्रेंड्स, और हमारे परिवहन मंत्री कौन है? हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। भारत ने किस देश के साथ पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की? भारत ने किस देश के साथ पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की? तो यह किया है उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ताशकंद। और यहाँ की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तान सोम, उज्बेकिस्तान सोम यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति है शवाकत मिर्जियोयेव, शवाकत मिर्जियोयेव। हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, गवर्नर कौन है यहाँ के? राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। और फ्रेंड यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और दूसरा है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। आप इसको कांगर वैली से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कांगर वैली छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कांगर वैली से कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको, ठीक है। और एक है खीड़गंगा नेशनल पार्क, खीड़गंगा नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है? सिंबलवारा नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क है। एक और नेशनल पार्क है सिंबलवारा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला और सिंबलवारा। और हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हो गया है भारत में, जहां पे प्रत्येक घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है। 100% एलपीजी यूज करने वाला पहला राज्य हो गया है भारत का हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक योजना भी चल रही है, जैसे कि शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस बार ई पंचायत 2020 का पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ई पंचायत 2020 का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है श्री अय्यर। इसके लेखक कौन है? श्री अय्यर है। हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? सुपर ऐप बेसिकली क्या है? जैसे हम लोग अमेजोन से मतलब कुछ चीजें खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं ना, तो इसी प्रकार से किसने सुपर ऐप लॉन्च किया है इस टाइप के मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? तो यह किया है टाटा समूह के, टाटा ग्रुप्स ने किया है। किसने किया है? टाटा ग्रुप्स। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया है रूस में। रूस में 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया, आर्मी 2020। हाल ही में कैमरन वाइट ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह किस देश के खिलाड़ी थे? कैमरन वाइट, कैमरन वाइट थे ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने सारे प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। फ्रेंड्स, आज का आप लोगों के लिए क्विज है। हाल ही में आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल ने किस से अपना बॉलिंग कोच बनाया है? इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है, और जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही सही देगा मैं उसके नाम रैंडमली पिक करके कल के आने वाले वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोविड-19 रोगियों के लिए 500 बेड वाले एक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कोविड-19 रोगियों के लिए 500 बेड वाले एक अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया बिहार में। कहाँ किया? बिहार में किया, और बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल, और सीएम कौन है यहाँ के? सीएम है नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। और यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली योजना, कन्या उत्थान योजना, फिर उसके बाद वृद्धजन पेंशन योजना, फिर उसके बाद एक और वहां की सरकार ने एक और योजना चलाई है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना। और एक और है, मतलब, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, जैसे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कंवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य, और हो गया एक आपको कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार के भागलपुर में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन रहा है। बिहार के भागलपुर में, कहाँ पे फ्रेंड? भागलपुर में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन रहा है, भारत का पहला। और बिहार का शोक तो आप लोगों को पता ही होगा किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लाती है बिहार में, जिसके कारण काफी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगस्त 2020 के अंत तक कितने लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी? तो यह मिलेगी 40 लाख से टर्नओवर वाले को, 40 लाख के टर्नओवर वाले को, सालाना टर्नओवर जिसका 40 लाख से कम होगा उनको, या फिर 40 लाख तक होगा उनको छूट मिलेगी जीएसटी में। और हमारे जीएसटी को कौन हैंडल करता है? हमारे जीएसटी को हैंडल करता है सीबीआईसी। और सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? सीबीआईसी के चेयरमैन है एम अजीत कुमार। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपीय चैंपियन लीग को 6ठी बार जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपीय चैंपियन लीग को 6ठी बार जीता है? तो यह जीता है बायर्न म्यूनिख ने। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो अपना सहयोग बनाए रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नए नोटिफिकेशन और नए वीडियोस को प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।